हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक पावर किसको कहते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होता है तो एक्चुअली चार्ज के में इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, ठीक है, और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में फ्लो करने में खर्च होती है, कंज्यूम होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिस रेट से यानी पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी पर यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी डिसिपेट हो जाती है या कंज्यूम हो जाती है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज़ जितना जो खर्च होती है उसको हम लोग रेट के नाम से पुकारते हैं, इसलिए इसमें रेट शब्द का यूज़ किया गया है। इसकी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और consumed in an electric circuit is called इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं इसको, ठीक है। और यदि यहाँ रेट कहा गया है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि द एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम, ये भी कह सकते हैं। यानी हम आर करके लिख सकते हैं, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is called इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर P से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिनोटेड बाय P, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर की जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है। तो हम लोग कह सकते हैं द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय W। सो W से डिनोट करते हैं। और 1 वाट की डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो 1 वाट की डिफिनेशन क्या होती है, इसी के आगे 1 वाट डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वाट की डिफिनेशन होती है, व्हेन 1 जूल
इलेक्ट्रिक एनर्जी is consumed in an electric circuit in 1 second, then electric power is called 1 वाट। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड को ही 1 वाट हम लोग कहते हैं। ये 1 वाट की डिफिनेशन हो गई। अब इसके आगे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अगर इससे हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो पावर और टाइम के मल्टीपल के बराबर होगी। जैसे हम लोग P इक्वल टू ई अपॉन टी लिख दिए तो हम लोग कह सकते हैं E इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम भी होता है। ठीक, इसको आप जानते रहिए। फार्मूला ये आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए 1 वाट पावर की स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम लोगों को जनरली लार्ज यूनिट की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो लार्ज यूनिट होती है वो किलोवाट होती है। द लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज किलोवाट। इसको हम लोग kW से डिनोट करते हैं और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में आप इंक्लूड कर लीजिए, या अभी आप देखिए द फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर। कौन कौन से फार्मूले होते हैं जिसके द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। द फार्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर आर नंबर 1 होता है P इक्वल टू ई अपॉन टी, वेयर E इक्वल टू कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कि किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन के, इलेक्ट्रिक वर्क डन। और T इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम टेकन, ये टाइम टेकन होता है। दूसरा फार्मूला आपके यहाँ होता है P इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ पर वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है एंड I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। और तीसरा फार्मूला आपके यहाँ है, थर्ड फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर I इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट है और R है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और चौथा फार्मूला होता है P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, जहाँ पर
V इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और R इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस। ये हुआ। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला, आप देख ही लिए, इसी से हम इसी फार्मूले से E इक्वल टू पी इंटू टी मिलता है। अब इसमें आगे आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ है electric energy is a product of power and time. Electric energy is equal to the product of electric power and time taken to flow the electric current. So the unit of electric energy की यूनिट अगर E इक्वल टू पी इंटू टी है तो इसका मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी वाट सेकंड या वाट आवर, वाट सेकंड या वाट सेकंड को WS लिखते हैं, और वाट आवर, ठीक है। आपके यहाँ वाट आवर का जिक्र NCERT में है, लेकिन वाट सेकंड का नहीं है। वाट सेकंड हमने अपनी तरफ से बता दिया आपको। और 1 वाट आवर की क्या डिफिनेशन है? वाट आवर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं WH से, ठीक है। 1 watt hour is the energy, 1 watt hour is the energy consumed in energy consumed in 1 hour when electric power is 1 watt, when electric power is 1 watt। ये 1 वाट आवर की डिफिनेशन है। वाट सेकंड की भी ऐसे बना सकते हैं, 1 वाट सेकंड इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, इसमें 1 सेकंड हो जाएगा व्हेन इलेक्ट्रिक पावर इज़ 1 वाट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में जान लें। इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ electric energy is kilowatt hour, इसको हम लोग kWh से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल जान लें। रिलेशन बिटवीन
किलोवाट आवर एंड जूल, क्योंकि जूल एनर्जी की एसआई यूनिट होती है और किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट होती है, तो हम लोग इसमें निकालें। देखिए 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होगा 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, या आप कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर 1000 वाट इंटू 1 आवर माने 3600 सेकेंड होता है। और कह सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा वाट सेकेंड, या इसको हम लोग जूल कह सकते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3600000 जूल। क्यों? यहाँ पर बिकॉज 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल होता है, तो इतना वाट सेकेंड माने उतना ही जूल भी हो जाएगा। तो ये है, ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इक्वल टू पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। यही होता है आपके किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसके आगे आपको अब इस चैप्टर में यहीं पर थ्योरी समाप्त होती है। आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वो नेक्स्ट सेशन में आप पढ़ेंगे।